कोडरमा का माइनिंग इंजीनियरिंग कॉलेज बना सरकारी कोविड अस्पताल। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया ऑनलाइन उद्घाटन। इसी के साथ 110 ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, 140 साधारण बेड के साथ आईसीयू की भी सुविधा यहां उपलब्ध हो गई है। आइए देखते हैं कोडरमा से हमारे संवाददाता विकी केसरी की यह रिपोर्ट। कोडरमा उपायुक्त रमेश घोलप के प्रयासों से जिले के लिए एक बड़ा काम हुआ है। कोविड अस्पताल के रूप में एक संस्थान तब्दील हो गया है। खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी मंगलवार को राज्य के इस सबसे बड़े कोविड अस्पताल का शुभारंभ करते हुए कोडरमा डीसी की तारीफ करने से नहीं चुके। राज्य में कोरोना आपदा में श्री घोलप का प्रयास कोडरमा वासियों के लिए संजीवनी का काम कर रहा है। वहीं पड़ोस के जिलों के डीसी खुद को सरकारी आवास में बंद कर रखा है, तो कोडरमा डीसी बेहतर तरीके से लीड करते हुए मजबूत कार्य योजना के साथ कोरोना से अपने जिला वासियों को बचाने में जुटे हुए हैं। इस नए कोविड अस्पताल का शुभारंभ करते हुए सीएम ने ग्रामीण क्षेत्र के संक्रमितों के लिए विशेष रूप से काम करने पर जोर दिया। वैसे भी जिला प्रशासन कोडरमा द्वारा कोविड के नियंत्रण व बचाव के लिए रात दिन कार्य किया जा रहा है। चाहे अतिरिक्त नए बेड की व्यवस्था हो या ऑक्सीजन की, इसके लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। कोविड के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए ही जिला प्रशासन कोडरमा द्वारा राहत व बचाव के क्रम में कोडरमा अवस्थित माइनिंग इंजीनियरिंग कॉलेज को सरकारी कोविड अस्पताल में तब्दील किया गया। साथ ही डीसीएचसी डोमचांच को भी पूरी तरह यहां स्थानांतरित कर दिया गया है। इस कोविड अस्पताल में 110 ऑक्सीजन सपोर्ट के साथ साथ तकरीबन 140 बेड की व्यवस्था की गई है। वहीं इस कोविड अस्पताल में इंटेंसिव केयर यूनिट की भी व्यवस्था रहेगी। वेंटिलेटर तथा अन्य आधुनिक तकनीकी की सहायता से यह जिले वासियों का इलाज किया जाएगा। कोडरमा से विकी केसरी की रिपोर्ट। इस अस्पताल के इसका जो है विधिवत जो है उद्घाटन भी करें और अपने संबोधन से हम सभी लोगों को जो है प्रोत्साहन मिले। धन्यवाद। आज यहाँ कोडरमा के बागीटाण में अस्थायी डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर का विधिवत रूप से आम लोगों के लिए समर्पित किया जा रहा है। आप लोगों को बधाई देता हूं कि आज आप लोगों ने अथक प्रयास के बाद एक कदम और इस संक्रमण में जोड़ने का प्रयास किया है। 250 बेडेड की आज ये डेडिकेटेड अस्थायी कोविड सेंटर विधिवत रूप से उद्घाटन होने जा रहा है और कई कार्य भी अभी चल रहे हैं। जो पूर्व का जो संक्रमण था और आज के संक्रमण में फर्क ये है कि ये बहुत तेजी से हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा रहा है। इसमें सबसे पहले आवश्यकता, दवा से भी पहले आवश्यकता लोगों को ऑक्सीजन की पड़ रही है। उसके बाद दवाई का सिलसिला प्रारंभ होता है और इसको लेकर के सरकार ने लगातार कोविड बेड उपलब्ध कराने की दिशा में नई कड़ियां जोड़ने में लगे हुए हैं और ग्रामीण क्षेत्र को सुरक्षित रखना बहुत आवश्यक है। अगर उधर ज्यादा बड़े पैमाने पर ये संक्रमण फैलेगा तो फिर हम लोग बहुत कुछ करने की स्थिति पर फिर नहीं रहेंगे। तो हम ये कहना चाहेंगे कि यहाँ पर जो भी आज उद्घाटन हुआ, सबसे पहले तो ये एरिया जो है पूरा हवादार, और यहाँ पर एक जगह सेंट्रलाइज होने से क्या होगा कि यहाँ पर जो हमारे हैंड्स हैं, चाहे डॉक्टर्स हों चाहे तो नर्सेस हैं या जो भी लोग हैं, उनकी संख्या एक जगह रहेगी तो जो भी पेशेंट यहाँ आएंगे उनकी देखभाल अच्छे ढंग से हो पाएगी और उसके बाद में उनका केयर अच्छे ढंग से होगा। उनके साथ जो अटेंडेंट रहते हैं तो उनको भी रहने के लिए यहाँ पर अच्छी व्यवस्था हो पा रही है, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि या तो डोमचांच में हो या राज क्लिनिक या कहीं पर भी तो बिल्कुल ऑन रोड रहने के कारण और बहुत ज़्यादा जगह अलग से पेशेंट के जो अटेंडेंट उनके लिए नहीं है। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर काफ़ी सारे रूम्स हैं, तो यहाँ पर वैसी कोई परेशानी नहीं होगी। हम तो चाहेंगे कि लोगों को यहाँ आने की आवश्यकता ही नहीं हो,
लेकिन जो भी मरीज यहाँ पर आते हैं तो उनको यहाँ पर पूरी फैसिलिटी मिलेगी, ऐसा हमें विश्वास है। और साथ पहले अब तक की जो हम लोगों की डिस्ट्रिक्ट की प्रायोरिटी रही है कि ज़िले में जिस भी पेशेंट को ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड की आवश्यकता हो वो हर हाल में मिले। और सीमित संसाधनों के बावजूद हम लोगों ने पिछले 1 महीने में, जब से ये ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड की आवश्यकता लोगों को ज़्यादा पड़ रही है, ये सुनिश्चित किया है कि किसी भी पेशेंट को ऑक्सीजन बेड नहीं मिला है, ये स्थिति ना आए। अब जो स्थितियां बदली है, कई सारे डॉक्टर्स, कई सारे पैरामेडिकल स्टाफ, कई सारे ऑफिसर्स पॉजिटिव हो रहे हैं, संसाधनों की कमी महसूस हो रही है, तो हम लोगों को ये आवश्यक था कि इफेक्टिव मैनेजमेंट के लिए ये सेंट्रलाइज वे में एक जगह पे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा बेड एक ही जगह से चलाएं और सारा ज़्यादा से ज़्यादा मैन पावर वहाँ डिप्लॉय करें। तो आज हम लोगों ने कोडरमा में ये 110 बेड ऑक्सीजन के और 140 बेड विदाउट ओपी के, जिसमें 6 वेंटिलेटर भी है, ये 250 बेड का एक डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर शुरू करवाया। इसका उद्घाटन आज माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा संपन्न हुआ है। और साथ ही जो हमारा सदर हॉस्पिटल है, वहाँ पे हम लोगों ने जो 50 बेड कोविड के लिए तैयार किए हैं, उसमें 20 ऑक्सीजन पाइपलाइन से सप्लाई वाले बेड का आज शुभारंभ हुआ है। और जो बचे हुए 30 है वो भी आने वाले 2-3 दिन में हम लोग शुरू करेंगे। हम लोगों का प्रयास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो कोविड सर्किट की बात कही है कि अगल बगल वाले डिस्ट्रिक्ट में भी अगर किसी को ऑक्सीजन बेड की आवश्यकता है तो जिस डिस्ट्रिक्ट में बेड अवेलेबल है उस डिस्ट्रिक्ट में उनको बेड अवेलेबल किए जाएंगे। तो उस